हेलो, गुड इवनिंग सभी को। आज अपने दशमलव का भाग टॉपिक करने जा रहे हैं। पीछे के क्लास के अंदर अपने दशमलव के बारे में अध्ययन किया। दशमलव का स्थानीय मान सारणी में मान लिखना, उनका विस्तारित रूप लिखना, दशमलव का दशमलव संख्या को कैसे पढ़ा जाता है, उनका उसके बाद योग किस प्रकार से होता है, उनको घटाओ किस प्रकार से करते हैं दशमलव संख्याओं का, और फिर किया था अपने दशमलव संख्याओं का गुणा। और आज इस दशमलव का लास्ट टॉपिक है, अपना अंतिम टॉपिक है दशमलव का, जिसके अंदर अपने अध्ययन करेंगे दशमलव का भाग। देखिए, दशमलव संख्याएं अगर दे रखी हो तो उसके अंदर अपने भाग किस प्रकार से करते हैं। तो ये काफ़ी बार ऐसे होता है कि काफ़ी बड़ी क्लासें के अंदर बच्चे चले जाते हैं, पर जो दशमलव वाला पॉइंटों वाला भाग आता है तो उसके अंदर उलझ जाते हैं कि वो दशमलव वाला जो भाग है उसको किस प्रकार से हल करना है। तो आज सीखते हैं अपने दशमलव वाली संख्याओं का भाग करना। तो पहला अपने सवाल यहाँ पे देख रहे हो आप, 31.5, इसमें 10 का भाग देना है। तो सीधा से मैं बात ये बता दूं कि जितनी जीरो यहाँ पे बढ़ती जाएंगी पॉइंट उतना ही इधर खिसकता जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 1 जीरो बढ़ गई, यहाँ पे 1 जीरो आई, तो जो पॉइंट है वो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि ये पॉइंट है ये इधर की ओर बढ़ता जाएगा। इधर जितनी जीरो में इस तरफ बढ़ती जाएंगी उतना ये पॉइंट इस तरफ बढ़ता जाएगा। इसको हल कैसे करना है, तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा है, इसलिए मैंने बटे में क्या लगा दिया, 10 लगा दिया। पीछे भी अपने गुणा वाले सवाल में मैं बता चुका हूं कि जितनी संख्या छोड़ के पॉइंट लगा होता है, जितनी संख्या छोड़ के दशमलव लगा होता है, उतने ही बटे में जीरो में लगाते हैं एक के साथ में। एक लगा के उतनी जीरो में जितना संख्या छोड़ के दशमलव लगी हुई है। ये 10 था, 10 का 10 लिखा, इसके भाग में कुछ नहीं है तो भाग में 1 लगा दिया। अभी सीधा आ गया 315/10। अब भाग वाले निशानों को अपने बदलते हैं गुणा के अंदर। ये हमेशा यही होता है, भिन्नों वाला सवाल अपने देखे थे, भिन्नों वाले सवालों में अपने किए थे भाग। तो उसके अंदर भी मैंने बताया था कि जब भिन्नों वाले सवालों के अंदर भाग करते हैं तो भाग वाला निशान गुणा में चला जाता है, और ये जो संख्या है वो संख्या उल्टा हो जाती है, पलट जाती है। अंश वाली संख्या हर में और हर वाली संख्या अंश में चली जाती है। तो इस तरीके से भाग वाले को निशान को अपने गुणा में बदलते हैं और ये संख्या उल्टा हो जाती है, पलट जाती है। उसके बाद 315 को 1 से गुणा करेंगे 315 ही आएगा। 10 को 10 से गुणा करेंगे 100। अब यहाँ पे 2 जीरो में आ चुकी हैं, तो जब 2 जीरो में आई हो भाग के अंदर तो 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगता है पीछे से। बटे में जितनी जीरो में हो उतनी संख्या छोड़ के पीछे से अपने दशमलव लगा देते हैं। तो वही बात जो शुरू में मैंने बोली थी कि जितनी जीरो में यहाँ पे बढ़ती जाएंगी उतना ही इधर पॉइंट आगे की ओर खिसकता जाएगा। अगर इसी के अंदर मैंने 100 का भाग देना, अगर अपने को 100 का भाग देना है, तो अब इसमें 2 जीरो में आ गई, तो ये जो पॉइंट है ये 2 संख्या आगे खिसक जाएगा। समझ गए होगे इस बात को कि जितनी जीरो में यहाँ पे बढ़ती जाएंगी उतना ये पॉइंट है वो आगे इधर बढ़ता जाएगा। अगर यहाँ पे 3 जीरो में होती, 1 जीरो अगर और होती तो यहाँ पे 3 संख्या बढ़ती। अब 3 संख्या नहीं थी तो यहाँ पे फिर लगाते अपन जीरो, जीरो लगा के 3 संख्या पूरी करते, फिर पॉइंट लगाते, फिर दशमलव लगता है। उसके बाद दूसरा 9.5 में भाग देना है 1.9 का, ठीक है। 9.5 में भाग देना है 1.9 का, तो पॉइंट हटाना है, पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 10 लगाना है। इसका भी पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 10 लगा देंगे, क्योंकि एक एक संख्या छोड़ के पॉइंट है दोनों में, तो इसलिए बटे में 10 लगा दिया जाएगा। उसके बाद तो ये लिखे अपने 95/10 आ गया, 19/10 था यहाँ पे। अब इस भाग वाले निशान को किस में बदला, गुणा में बदला। यहाँ पे देखो भाग का निशान था और यहाँ पे गुणा का निशान है। भाग का निशान गुणा में चेंज होगा, तो गुणा में चेंज होगा, तो इसलिए ये जो संख्या है भाग के निशान के बाद वाली जो संख्या है वो भी उल्टा हो जाएगी, यानी कि 10 ऊपर चला जाएगा और 19 नीचे। तो ये 10 से ये 10 कट जाएगा, ये 10 से अपने 10 है उसको काट देंगे। 95 के अंदर 19 का भाग देंगे तो 19 पंजे 95 अपना उत्तर आ जाएगा। यहां से यूं समझ लें कि अगर दोनों में एक जैसी संख्या छोड़ के पॉइंट है, इधर से भी एक संख्या छोड़ के पॉइंट है, इधर से भी एक संख्या छोड़ के पॉइंट है, तो फिर पॉइंट से पॉइंट कट जाता है, सीधा 19 में 19 का भाग देंगे 95 में 5 उत्तर आ जाएगा। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि दोनों में एक जैसी संख्या छोड़ के पॉइंट होना चाहिए, दोनों में सेम जगह छोड़ के पॉइंट या दशमलव लगा हो, फिर अपने पॉइंट से पॉइंट काट के सीधा ही भाग दे देते हैं। उसके बाद अगला है 6.4 में भाग देना है सिंपली 2 का। तो यहाँ पे एक संख्या छोड़ के पॉइंट है, पॉइंट अगर अपने नहीं लगाना, पॉइंट नहीं लगाते तो बटे में लगाते हैं, 10 लगाएंगे इसके बटे में 10, क्योंकि एक संख्या छोड़ के पॉइंट है 10 आ गया। ये 2 का 2, 2 के बटे में कुछ नहीं था, 2 के बटे में 1 लगा देंगे। भाग का निशान किस में बदलना होता है, भाग का निशान
गुना में बदलना है। किसमें? भाग का निशान गुना में बदलेगा और भाग के निशान के बाद वाली संख्या जो है वो संख्या उल्टा हो जाएगी। भाग के निशान के बाद वाली जो संख्या है वो उल्टा हो जाएगी। 2/1 था, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। अब 10 को तो एक बार ऐसे रखेंगे, 64 में 2 का भाग देंगे, ये 64 है, इसमें ये 2 का भाग देंगे, 64 में 2 का भाग देंगे, 32 दूना 64, ये 10 का 10 पड़ा हुआ वैसे ही, 1 0 है तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। एक संख्या 1 0 थी तो एक संख्या छोड़ के पीछे से एक संख्या छोड़ के पॉइंट। उसके बाद देखिए आगे चौथा, 25.5 में भाग देना है 0.5 का, तो 25 इसमें भी एक संख्या छोड़ के पॉइंट है तो 1 0, अगर दो संख्या छोड़ के पॉइंट होता तो बटे में 2 0 में लगती। जितनी संख्या छोड़ के पॉइंट है पीछे से इकाई वाले अंक से जितनी संख्या छोड़ के पॉइंट उतनी बटे में 0 में 1 के साथ। भाग का निशान इसमें पॉइंट हटा देंगे तो बटे में 10 आ जाएगा। अब भाग वाला निशान किस में बदलता है? भाग वाला निशान बदलता है गुणा में, और ये संख्या इधर चली जाएगी, ये उधर चली जाएगी, ये 5 नीचे और 10 ऊपर, ये लिख लिया। अब ये 10 से ये 10 कट जाएगा, 255 में 5 का भाग देंगे, 255 में ये 5 का भाग देंगे तो उत्तर आ जाएगा 51, तो इसका उत्तर आ जाएगा अपना 51 आ जाएगा। उसके बाद है पांचवा, 651.2 या 651.2 में अपने को भाग देना है 4 का। यहाँ पे भी एक संख्या पॉइंट छोड़ के दशमलव लगा हुआ है, तो ध्यान रखना जितनी संख्या छोड़ के दशमलव है उतनी ही बटे में 0 में। अगर दो संख्या छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगा होता तो यहाँ पे 2 0 में आती, अगर यहाँ पे पॉइंट लगा होता तो यहाँ पे फिर 3 0 में आ जाती। जितनी संख्या छोड़ के पॉइंट उतना ही बटे में 0 में। 4 के बटे में कुछ नहीं था, 1 लगाया, भाग का निशान था, इसको गुणा में बदल दिया, ये 1 ऊपर चला जाएगा, ये 4 नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो 1/4। अब 6512 में अपने देंगे 4 का भाग, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 1628, 4 का भाग देंगे इसके अंदर, ठीक है, इसमें भाग देंगे 4 का 1628 बटे में 10 है, 10 का मतलब 1 0 है तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट, पीछे से एक संख्या छोड़ के पॉइंट, जितनी नीचे 0 में बचेंगी उतनी संख्या पीछे से उतनी संख्या छोड़ के दशमलव या पॉइंट लगा दिया जाएगा। उसके बाद है छठा, 36 में भाग देना है 0.2 का। अब तक तो अपने दशमलव इस साइड आ रही थी, अब दशमलव आ रही है पीछे की साइड, तो इसमें ध्यान रखना जब इसमें अपने यहाँ पे दशमलव तब क्या करते हैं, 36 में भाग देना है 0.2 का, 36 के बटे में 1, भाग का निशान वैसे ही रखा, एक संख्या छोड़ के पॉइंट था तो बटे में 10 लगाने हैं, दो संख्या छोड़ के पॉइंट होता तो बटे में 100 लगाते, तीन संख्या छोड़ के पॉइंट होता तो बटे में 1000 लगाते। जितनी संख्या छोड़ के पॉइंट उसी हिसाब से 10, 100, 1000 इस तरीके से बढ़ जाता है। 36 का 36, भाग का निशान बदलेगा गुणा में, 2 नीचे और 10 ऊपर, संख्या आपस में उल्टा हो जाएगी, 2 नीचे आ जाएंगे 10 ऊपर, तो ये 10/2। अब 36 में 2 का भाग देंगे, 36 में 2 का भाग देंगे तो आता है 18, 18 को 10 से गुना कर देंगे 180, या फिर 36 को 10 से गुना करेंगे 360, 36 को पहले 10 से गुना करें 360, उसमें 2 का भाग देंगे तो 180, या फिर पहले 2 का भाग दे दो 36 में 18, उसमें बाद में 10 से गुना करके जान 0 1 और बढ़ जाएगी। उसके बाद ये है 30.94 में भाग देना है 0.7 का। अब यहाँ पे दो संख्या छोड़ के दशमलव लगा हुआ है तो बटे में 100 आ गया, यहाँ पे एक संख्या छोड़ के दशमलव लगा हुआ तो बटे में 10 आ गया। जितनी संख्या छोड़ के दशमलव उसी हिसाब से नीचे 10, 100, 1000 लगाना है। अब भाग का निशान अपने को पता है कि भाग का निशान बदलता है गुणा में, हमेशा याद रखना कि भाग सीधा नहीं होता, भाग वाला निशान को बदलना है गुणा में। गुणा में बदलने के बाद जो बाद वाली संख्या उसका उल्टा कर देना है, रिवर्स कर देना है, उसको ऊपर वाली संख्या नीचे लिख देंगे, नीचे वाली संख्या ऊपर लिख देंगे। उसके बाद ये 0 से 1 0 कट जाएगी, 3094, ये 3094 में 7 का भाग देंगे तो अपने पास आएगा 442, ये भाग देने पर आ जाएगा 442। 10 बचा हुआ था क्योंकि एक ही 0 कटी है, 10 का भाग देंगे, 10 का भाग देने का मतलब एक संख्या छोड़ के दशमलव लगानी है, जितनी नीचे 0 में उतनी पीछे से उतनी संख्या छोड़ के दशमलव, भाग देने की जरूरत नहीं पड़ती 10, 100, 1000 का, जितनी 0 में उतनी पीछे से उतनी संख्या छोड़ के दशमलव लगा देते हैं। क्लास अच्छी लग रही हो, समझ में आ रहा हो बढ़िया से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक भी जरूर करें और शेयर। दूसरा सवाल है अपना आगे, इस तरीके के सवाल जैसे पूछे, एक गाड़ी 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 2.4 लीटर पेट्रोल है और 43.2 किलोमीटर की दूरी तय करती है, गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। तो जब 1 लीटर का पूछा जाता है तो भाग करते हैं अपने, जब 1 का पूछा जाए तो भाग
होता है। 2.4 लीटर पेट्रोल में दूरी तय करती है 43 में 2 किलोमीटर। 1 लीटर में करेगी तो 43.2 में 2.4 का भाग देंगे। वही तरीका करना है, एक संख्या छोड़ के पॉइंट है तो बटे में 10, इसमें भी एक संख्या छोड़ के पॉइंट है तो बटे में 10। उसके बाद भाग का निशान गुना में बदल जाता है, भाग वाला निशान गुना में, और ये संख्या आपस में उल्टा हो जाती है। 10 से 10 ये कट जाएगा, 432 में 24 का भाग देंगे तो 18 किलोमीटर आ जाएगा। अतः 1 लीटर में वो जो गाड़ी है वो 18 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। 1 लीटर में 18 किलोमीटर की दूरी तय हो जाएगी। तो आज के इस दशमलव वाला टॉपिक के अंदर इतना ही। अपने सारा जो दशमलव वाला टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। दशमलव वाले टॉपिक के अंदर अपने दक्षांश, शतांश, सहस्त्रांश, स्थानीय मान सारणी, उनका विस्तारित रूप, दशमलवों का योग करना, दशमलवों को घटाना, दशमलव संख्याओं का गुणा और दशमलव संख्याओं का भाग, इसके बारे में अपनी बखूबी अध्ययन कर चुके हैं। और बाकी जो भी आपके पास बुक है दशमलव वाले सवाल उसके अंदर होंगे, उनमें से आप ज़रूर अभ्यास करें। अगर कोई सवाल नहीं हो पाता तो उसको ज़रूर पूछा जाए, हर संभव आपकी मदद की जाएगी। उसमें जो सवाल नहीं आते उसमें बताने की पूरी कोशिश की जाएगी। आज की क्लास में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। शुभ दिन, शुभ रात्रि, धन्यवाद।